के आगे और खबर प्रेशर पॉलिटिक्स वाली। गुरुवार को पटना में महागठबंधन का महाजुटान हुआ। करीब 3 घंटे महामंथन चला, पर मुख्यमंत्री उम्मीदवार के चेहरे पर कोई बात नहीं बन पाई। सवाल है कि आखिर क्यों? सीएम फेस घोषित करने में कहां पेंच फंस रहा है? क्या आरजेडी पर कांग्रेस और मुकेश सहनी दबाव बना रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए। कॉन्फ्रेंस टेबल की बीच वाली कुर्सी पर बैठकर नेतृत्व कर रहे तेजस्वी यादव, उनके बाईं ओर कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और दाहिनी ओर बैठे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी। बैठने के क्रम से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गठबंधन में किसकी कितनी अहमियत है। ये तस्वीर आरजेडी दफ्तर के मीटिंग रूम की है। गुरुवार को महागठबंधन के सभी दलों का पटना में जुटान हुआ। करीब 3 घंटे तक चली मीटिंग में बिहार चुनाव को लेकर महामंथन किया गया। बैठक के बाद अल्लावरू ने कहा कि गठबंधन ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है जो कि सुप्रीम बॉडी होगी और उसके अध्यक्ष तेजस्वी यादव होंगे। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी सुप्रीम बॉडी होगी और उस बॉडी का नेतृत्व, अध्यक्षता, चेयरमैनशिप तेजस्वी यादव करेंगे। हालांकि जब सीएम फेस को लेकर सवाल पूछा गया तो गठबंधन के सभी नेता कन्नी काटने लगे। ऐसे में सवाल उठता है कि जब गठबंधन की सुप्रीम बॉडी की अध्यक्षता तेजस्वी को दी जा रही है तो सीएम फेस को लेकर इतना टाल मटोल क्यों? सवाल ये भी कि आखिर आरजेडी ने अपने सुर क्यों बदल लिए? क्या आरजेडी पर कांग्रेस और सहनी का प्रेशर है? महागठबंधन में सीएम का चेहरा तय भी नहीं हुआ कि सिर फुटअव्वल की नौबत सामने है। आगे जब इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, फिर उसमें आगे की बात होगी, बाकी बातें होगी। ये तो पहला सीढ़ी था कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और वीआईपी नेता ने दबाव बनाया हुआ है, इस दबाव के बोझ के तले तेजस्वी यादव उबर नहीं पा रहे हैं। एनडीए की नैया तो खुद ही डगमगा रही है और 2025 में डूबने वाली है। जो सहयोगी दल हैं एनडीए में, वो भी इधर आना चाह रहे हैं महागठबंधन इंडिया गठबंधन में। बिहार की जनता ने इस बार ठाना है तेजस्वी सरकार बनाना है। महागठबंधन भले ही अपनी एकजुटता का दंभ भर रहा है, पर सीएम फेस पर सस्पेंस को लेकर एनडीए का कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी पर दबाव बनाया जा रहा है और तेजस्वी पर प्रेशर पॉलिटिक्स की इस खबर पर सियासी घमासान मचा हुआ है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको बयान सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का, जिन्होंने नेशनल हेराल्ड को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश और जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन वाली झारखंड सरकार नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन देते हैं। नेशनल हेराल्ड एक समय पर दैनिक अखबार था, लेकिन अब यह नियमित रूप से नहीं छपता है, वीकली अखबार है। फिर भी कांग्रेस की सरकारें इसे जमकर विज्ञापन दे रही हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में खटारा, बीमार और लाचार मॉडल हो गया है। वहां वायदे तो पूरे नहीं किए जा रहे, लेकिन वो सरकारें नेशनल हेराल्ड को चलाने के लिए कैसे विज्ञापन दिया जाए, उनसे पैसे दे रही हैं। जनता के सामने फिगर्स आनी चाहिए, कौन कौन कांग्रेस शासित राज्यों से विज्ञापन इस अखबार के लिए दिया गया, कब कब दिया गया, कितना पैसा दिया गया। दूसरा, 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का एक कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन ये देश के सामने आया है। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी कि ऐसा बयान जिससे बवाल मचा हुआ है। कल पटना में हुई महागठबंधन की बैठक के बाद जब तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, तो दिलीप जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपना ठीकरा तेजस्वी के सिर पर फोड़ने की तैयारी में है। जीत का श्रेय सभी लेना चाहते हैं, पर हार का दोष लेना जरा मुश्किल होता है। बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर महागठबंधन अपनी जीत का दावा कर रहा है, पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि उनकी हार पक्की है और कांग्रेस जिम्मेदारी से बचने के लिए तेजस्वी को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बना रही है, ताकि सारा ठीकरा उनके सर पर फोड़ा जा सके।
देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो संयोजक है, इसीलिए तेजस्वी यादव को बनाया गया कि कांग्रेस सारा ठिकरा राजद के माथे पर फोड़ना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि वो तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल का झोलटंगा पार्टी नहीं बनेगा। राजद चाहती है कि कांग्रेस झोला टांगने वाला पार्टी बन के रहे। दिलीप जायसवाल का बयान आते ही बवाल मच गया। महागठबंधन ने पलटवार करने में देर नहीं की। माननीय जायसवाल जी, आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो अपने आप को क्लेम करती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और बिहार में आप जनता दल के पिछले 20 वर्षों से झोलटंग बने हुए हैं, झोला टांग रहे हैं जनता दल का। और महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी पे जिस तरीके की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस पार्टी और राजद के गठबंधन से वो डरी हुई है। कम्युनिस्ट पार्टी हमारे साथ है, सभी लोगों को मालूम है कि इन सब परिस्थितियों में पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और वो तरह तरह के हथकंडे अपना रही है ताकि बिहार के मुख्य मुद्दों से वो ध्यान भटका रही। चुनाव में जीत किसकी होगी और कौन हार का मुंह देखेगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। पर उससे पहले हार का ठीकरा किसके सर फूटेगा, इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट।